सबसे लेटेस्ट सीमेंस का DLA प्लांट अरबों रुपए का, तकरीबन 8 अरब रुपए की 2 मशीनें यहाँ लगाई थी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उसका इफ्तिताह किया था। और आज हमने एक और दुनिया की लेटेस्ट तरीन मशीन जो 1 घंटे में 2500 टेस्ट करेगी और 300 अलग अलग बीमारियों के, उस मशीन का नाम है स्नाइप CX8। उस कंपनी के मालिकान भी मौजूद हैं जिन्होंने इंपोर्ट करवाई है। पूरे पाकिस्तान के ना किसी प्राइवेट अस्पताल में ये मशीन है, ना किसी सरकारी अस्पताल में। अब यहाँ पर मरीजों के वो खून के टेस्ट जो दिन में शायद 80,000 हो सकते थे, वो 1.5 लाख के करीब हो जाएंगे। और खून के वो टेस्ट जो पहले 250 एग्जाम के होते थे, अब शायद 500 साढ़े 500 एग्जाम के मुफ्त में होंगे। हमने सिंध गवर्नमेंट से दरख्वास्त की है कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, हम पूरे सिंध में खून के टेस्ट फ्री कर देंगे। इस लैब माफिया से जो लोगों से 17 रुपए वाले खून के टेस्ट का 4,500 रुपए, यानी कि 17 रुपए वाले खून के टेस्ट में 35,000 गुना ज्यादा प्रॉफिट। 17 रुपए वाला खून का टेस्ट 100 गुना प्रॉफिट में बनता है 34 रुपए का। 1,000 गुना प्रॉफिट में बनता है 170 रुपए का। 10,000 गुना प्रॉफिट में बनता है 1,700 रुपए का। 20,000 गुना प्रॉफिट में 3,400। तो ये 35,000 गुना प्रॉफिट लोगों से ले रहे हैं, हमारे लोगों से उनसे जान छुड़ाएंगे। मैं एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करूंगा गवर्नर सिंध जनाब कामरान खान टिसोरी साहब का कि आज उन्होंने अहलियाने सिंध के लिए जो एक और इंतहाई जदीद दुनिया की लेटेस्ट तरीन मशीन लगाई गई है, उसका इफ्तिताह अपने हाथों से किया है। और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह इस कॉज में गवर्नर साहब भी और सिंध गवर्नमेंट भी हमारे साथ खड़ी रहेगी, ताकि हम अपने लोगों का इस सूबे में इस लैब माफिया से जान छुड़ा सकें और वो लोग इलाज करा के बीमारी डायग्नोज करके जिंदा रह सकें। गवर्नर साहब के साथ साथ हमारे पास एक और मेहमान है, अमेरिका के मारूफ सियासतदान, बिजनेसमैन, समाजी रहनुमा, लाखों करोड़ों डॉलर लोगों के ऊपर खर्च करते हैं उनकी जानें बचाने के लिए। पाकिस्तानी है, हमारा प्राउड अली शेखानी साहब भी हैं, वो भी आपसे बात करेंगे। मैं एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करूँगा गवर्नर सिंध साहब का कि आप हर अच्छे प्रोजेक्ट में जो इंसानियत की खिदमत के लिए, इंसानियत की बका के लिए, दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए होता है, उसमें हर एक के साथ खड़े होते हैं। उसी तरह हमारे साथ भी खड़े। अल्लाह ताला आपकी तौफीक़ात में इजाफा फरमाए। सब क्या बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी बातें आपको ज़फ़र अब्बास भाई ने बता ही दी हैं। आज मैंने एक इब्तिदा ही नहीं किया बल्कि एक ऐसी चीज़ की शुरुआत की है और ये अज़्म किया है कि ये सिर्फ लैब यही नहीं बल्कि पूरे सिंध में इसको फैलना चाहिए। तमाम मुखय्यर हज़रात इसमें अपना हिस्सा डालें। मैं ख़ुद भी अपने हिस्से का जो शेयर है वो ज़रूर ज़फ़र अब्बास भाई तक पहुंचाऊंगा, ज़कात की शक्ल में, बाकी सपोर्ट की शक्ल में हम ज़रूर करेंगे। और मुझ समेत तमाम साहिबे सरबत लोगों को आगे आना चाहिए, इस कॉज में इनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि मशीन तो एक दफ़ा आ गई, वो जिसने भी डोनेट की लोगों ने मिल के ली, लेकिन ज़ाहिर है उसको चलाने के अखराजात रोज़ाना के हैं, क्योंकि लोग टेस्ट करवाने रोज़ आएंगे। और जैसा कि इन्होंने बताया कि कोई मशीन 2500 टेस्ट, 2,500 टेस्ट 1 घंटे में कर रही है, कोई मशीन 3,500, कोई मशीन 1000 टेस्ट 1-1 घंटे में कर रही है। तो 1 लाख से ज़ायद टेस्ट रोज़ाना अगर यहाँ हो रहे हैं तो उनके अखराजात, उनकी किट्स लेना, सारी चीज़ें करना, तो हमें इस वक्त ज़फ़र अब्बास भाई और JDC के हाथों को मजबूत करना है। और ये हम इनके लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम इंसानियत की खिदमत के लिए कर रहे हैं। और ये सोच कर हम मदद करें कि कुछ चंद 100 जो टेस्ट हो रहे हैं वो मेरी ज़कात और खैरात के पैसों से हो रहे हैं, तो उसका अजर आपको अल्लाह ताला की तरफ से मिलेगा। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप हमेशा की तरह हर प्रोजेक्ट में सबकत ले जाते हैं, पहल करते हैं, और हम सबको आपकी सपोर्ट करनी चाहिए। बहैसियत गवर्नर सिंध और बहैसियत कामरान टिसोरी मेरी हर किस्म की सपोर्ट आपके साथ शामिल है। मैं आपके शाना बशाना खड़ा हूँ और हर उस काम में जो अच्छाई की तरफ होगा। मैं अभी बता रहा था हमारे उज़ैर हुसैनी भाई को कि देखें, बराबर में ही सैलानी साहब का बचत बाज़ार है जो पिछले हफ्ते में यहाँ आया था, आज मैं इनके पास आया हूँ। तो ये भी एक मैसेज है कि जहाँ जहाँ अच्छा काम होगा, चाहे वो कोई भी करे, गवर्नर सिंध वहाँ मौजूद होगा। और ये सिलसिला
جاری اور ساری رہے گا اس میں میں ظفر عباس کے ساتھ کھڑا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی اس طرح کی اور مزید لیب پورے سندھ میں، جس طرح ہم آئی ٹی کا جو پروجیکٹ ہے وہ پورے سندھ میں لے کے جا رہے ہیں۔ حیدرآباد میں ابھی ہو کر آیا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی اگلے 2 سے 3 ہمارے پڑوسی ملک چائنا کے باشندوں کو قتل کیا گیا، ہماری فورسز کے لوگوں کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ پاکستان ترقی کی طرف گامزن انشاءاللہ تعالی ہوگا۔ ان واقعات سے نہ ہم گھبرائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس ظفر عباس بھائی جیسے، شیخانی بھائی جیسے، عزیر بھائی جیسے پاکستانی موجود ہیں جو ہر قسم کے مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی بحیثیت گورنر سندھ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم سکون سے نہیں بیٹھنے دیں گے، نہ مافیاز کو، نہ جرائم پیشہ افراد کو۔ جیسے انہوں نے آپ لوگوں کو بے چین کیا ہوا ہے، اسی طرح سے ہم ان کی نیندیں حرام کر دیں گے۔ بحیثیت گورنر سندھ میں ہر علاقے، ہر گاؤں، ہر شہر جاؤں گا، اور اپنے میڈیا کے بھائیوں کے ساتھ مل کے ہر ایسی چیز پر آواز اٹھائیں گے جو کہ ہمارے شہریوں، ہماری عوام کے خلاف ہوگی، اور آپ اس میں مجھے پیچھے انشاءاللہ تعالی نہیں پائیں گے۔ شکریہ۔ ہمارے پڑوسی ملک چائنا کے باشندوں کو قتل کیا گیا، ہماری فورسز کے لوگوں کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ پاکستان ترقی کی طرف گامزن انشاءاللہ تعالی ہوگا۔ ان واقعات سے نہ ہم گھبرائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس ظفر عباس بھائی جیسے، شیخانی بھائی جیسے، عزیر بھائی جیسے پاکستانی موجود ہیں جو ہر قسم کے مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی بحیثیت گورنر سندھ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم سکون سے نہیں بیٹھنے دیں گے، نہ مافیاز کو، نہ جرائم پیشہ افراد کو۔ جیسے انہوں نے آپ لوگوں کو بے چین کیا ہوا ہے، اسی طرح سے ہم ان کی نیندیں حرام کر دیں گے۔ بحیثیت گورنر سندھ میں ہر علاقے، ہر گاؤں، ہر شہر جاؤں گا، اور اپنے میڈیا کے بھائیوں کے ساتھ مل کے ہر ایسی چیز پر آواز اٹھائیں گے جو کہ ہمارے شہریوں، ہماری عوام کے خلاف ہوگی، اور آپ اس میں مجھے پیچھے انشاءاللہ تعالی نہیں پائیں گے۔ شکریہ۔ جو لوگ اس فیلڈ کے لوگ ہیں سر، جیسے کہ یہ ہیں، یہ لوگ ان سے رمضانوں میں